सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। थोड़ा धीरे से बोलना। बांके बिहारी लाल की जय। और धीरे से। अलबेली सरकार की जय। सारा जोश इसी में लगा दिया। प्यारे, आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए श्री गुरु महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। उसके पीछे महज एक ही कारण है। आज के प्रोग्राम को देखते हुए कि वो बोल रही थी कि हाँ पैर छू के कन्हैया कह रहा मेरा ब्याह कर दो। ये उसने पता नहीं पैर छू के कहा क्या नहीं कर, सीधा लेके ही चला आया। तो वो बच्चा जो कि इसकी 2 महीने की, तब कब हुई थी शादी? 2-3 कितना समय हो गया? 3 महीना पहले शादी हुई, क्योंकि हमारा भी काम काफी पेंडिंग चल रहा था। तो हर चीज पेंडिंग एंडिंग कहने की बात है, हर चीज का एक टाइम निश्चित है। जब होता है तो चटपट चटपट हो जाता है, और जब जो होता बड़े बड़े प्लान बनाते बैठ जाओ, फिर नहीं होना तो नहीं होना। वो ये भैया बोल रहे थे ना चलो बुलावा आया है, तो मेरे को अपनी याद आ गई थी। बीच में हम लोगों ने वैष्णो देवी का प्रोग्राम बनाया, तो वहां नंगली साहब में हमारी पुष्पा बहन जी ने जो फर्श की धुलाई की, सरफ का पानी और मेरा जो पैर स्लिप किया, वहीं के वहीं बैठ गए। 5 रिंग मेरे आउट ऑफ कंट्रोल है, 3 तो क्रैश हैं और 2 के बीच का मांस फटा हुआ है। अब मैंने कहा मांस तो तुम्हें मिलने आ रहे थे, यूं का हुआ? चलो, बीच में माता जी ने दर्शन दिए। एक दिन उन्होंने तारीख बताई, कहते फलानी तारीख को आना, मैं खुली बाहों में मिलूंगी। बोला चलो बुलावा आया, हमको आया था बुलावा एक बार तो अब खुली बाहों में मिलूंगी। ठीक है, अब तो ये कमर ठीक होएगी। तो चढ़ाई भी सुना मैंने बहुत, तब तक हम गए नहीं थे। अच्छा भाई कोई बात नहीं। उसके बाद जो है बना प्रोग्राम, तो बहुत से लोग थे, ये बैठे ये भी थे, और कौन था जो बैठे इनमें से हैं? मासी जी भी थे, और कौन था जब पहली बार गए थे स्वामी जी के सामने? अच्छा हाँ, ये स्वामी जी के साथ ये भी थी। इसी के तो बुद्धे को छूते हुए तो मेरा पैर टूटा था। मुझे मुर्गा की दुम हिल रही थी, इसी के चक्कर में तो पैर टूटा। अब जो है वहां पर चले गए, और कुछ एक बंदे हमारे ऐतिहासिक थे उसमें। वो इतिहास हम उसका बाद में खोलेंगे, पहले खोलने में मजा नहीं आता। तो प्यारे चलो जी पहुंचे, स्वामी जी भी थे, और भी मतलब मेरे ख्याल 25-30 लोग थे उस समय, है ना। इसके मम्मी पापा भी आए हुए थे लखनऊ से, तो 25-30 लोग थे। चलते गए, अभी मुश्किल से जो है तुम्हारी बाण गंगा ही पहुंचे होंगे। वही तो मुर्गा सा बना रखा था बालों का, तो हम इसके बालों को छेड़ रहे थे, नीचे कहीं खड्डा था, धड़म से पैर गिरा, पैर की हड्डी टूट गई। आज भी ये हड्डी टूटी हुई है, घसीटा ने ठीक की हुई है। अच्छा भाई, अब जो है वो कृष्णा के मम्मी वगैरह ये लोग भी गए हुए थे। तो कृष्णा के मम्मी के ना वो अक्सर सिर में दर्द रहती है, तो वो 2-3 चुन्नियां फालतू रखती है। तो वो आंटी ने चुन्नी दी, हमने भी चुन्नी बांधी, और पैदल चढ़ते 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 जो है पहुंच गए। हाथी मत्थे पहुंच गए, अपना तो भाई जयकारा हो गया। मैं बस माता यहाँ तक हम आ गए, अब तू आ जा। उसमें एक बंदा और भी था जो अक्सर टॉन्टिंग कसने वाला, नाम तो मैं लूंगी नहीं ख्याल। वो कहता है क्या ये भी एक किस्मत की बात है, यहाँ पे आके भी दर्शन नहीं हुआ। अच्छा जी हम तो चले। मैं कह जाओ जी। मैंने स्वामी जी से कहा, ये भी तो बैठा था, ये भी था उसमें। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई ऐसा है
तुम नहीं जाओगे तो फिर मैं भी यहीं बैठा। उनको ये लगा बच्चे को कहाँ से छोड़ के चले जाए। मैंने कहा जी हम यहीं बैठे हैं, आप लोग जाइए और जा करके जो है माता जी से कहना कि वो वहीं बैठी है, यहाँ तक तो हमारे आगे तुम आ जाओ। खैर स्वामी जी ने, सब लोग अपनी भी दे देते हो ना, हमारा मत्था टेक देना, हमारा सबकी कुछ कैश सेवा आई हुई थी, स्वामी जी ने सारी इसको दी। मोहन को भी तू जा, तो अब हम बाप बेटी दोनों बैठे हैं। वो टोंटिंग कस के निकल गया। तो अब बैठे थे हम, इतनी सी देर में, इतनी बड़ी बच्ची नहीं है यहाँ पर, मुश्किल से 7-8 साल की एक बिटिया आई और आकर के मेरे से और स्वामी जी से बोली, यहाँ क्यों बैठे हो? स्वामी जी कहते टूटे पैर की हिम्मत खत्म हो गई। तो उन्होंने कहा चलो मैं बताती हूँ रास्ता, या पहाड़ तो है ही नहीं, बीच का रास्ता ले जाती, इधर को जाओ, पीछे को मुड़ जाओ, सामने भवन है। ये लोग तो बाद में पहुंचे, हम दोनों पहले। और जैसे कि माता जी ने कहा था, ये जितने लोग गए हैं इनको पता है, जैसे कि उन्होंने कहा था बेटा फलानी तारीख को आना, मैं खुली बाहों में मिलूंगी। पूरे उस पे मंदिर में सिवाय हमारे हुरदंग के 3rd पर्सन था नहीं, जबकि वहां कितना रश होता है। बड़े आराम से हार के हम ही लोगों को शर्म आई भी, औरों ने भी करने हैं, हम ही लोग अपनी मर्जी से बाहर गए तो गए। अब शुरू होता है एक नया इतिहास। बीच में 1-2 बंदे और भी थे, वो लाली जो हमारी वो है, दोनों लालियां गई हुई थी, एक और थे, देखो उसका नाम लेना पाता, तो वो भी थी। अब वो क्या करती है, 3-4 लोग ना चले गए भैरव बाबा के दर्शन करने। कहते जी भैरव बाबा के बिना, दर्शनों के बिना माता जी के दर्शन सफल नहीं होते। अब भैरव बाबा ने देर कर दी। अब भैरव बाबा ने जो देर की तो इधर गाड़ी का टाइम हो गया। अब जो है हम लोग तो सारे इकट्ठे, हम तो, अब मेरे से, और सुनिए, मेरे से स्वामी जी ने कहा, उन्हें पता है इसके साथ कुछ कुछ होता रहता, तो कहते चल तू लंगड़ाती पंगड़ाती चलेगी, तू आगे आगे चल, हम आ रहे सबको लेकर के। और भैरव बाबा वालों का तो पता ही नहीं कुछ। तो वो हम अपना धीरे धीरे चले। जैसे ये बिटिया बैठी है ऐसे ही पूरा श्रृंगार किया हुआ, पर जो साड़ी थी उनकी, वो मैंने दोबारा वो भी यार रंग नहीं देखा, बहुत लाइटली स्काई ब्लू, बहुत लाइटली वो पहना हुआ। तो मेरे से बोली बेटा कहाँ जा रहे हो, पैर पे क्या हो गया? मैंने कहा नीचे जाना। कहते चलो, हम आज तक जो है विजय भाई हर महीने जाता पश्चिम बिहार वाला, आप लोग भी अगर गए हो तो बताओ, उसमें कोई अंदर का ना सुरंग का रास्ता है वापसी का, अंडरग्राउंड, किसी को नहीं पता। तो वो हम तो उनको आंटी बोल रहे थे जी, वो मुझे बेटा बोल रहे थे, तो आंटी बनता। तो वो मेरे से कहने लगी कि चलो जो है हम ना तुमको इधर से ले जाते हैं। भाई 5-10 मिनट भी नहीं लग पाए होंगे कि उन 5-10 मिनटों के अंदर भवन से लेकर सीधा उन्होंने हमको जो है आदकुआरी पहुंचा दिया, घड़ी देख के 5 मिनट में, और हमें ना पता चल पाया कुछ भी, और पैर मेरा बिल्कुल ठीक, खत्म। और वो जो है वो, मैंने कहा आप कहाँ रहते हैं? कहते मैं तो यहीं की बसिंदा हूँ, ये शॉर्ट रास्ते होते हैं, चल तुम्हें इधर से ले चलते हैं, जो हर महीने जाने वाले हैं, राय साहब जाते हैं हर महीना। कहता माता जी कभी आप है तो हमको ले चलना, हमने ना देखा वो रास्ता आज तक। तो पूरे का पूरा जो है वो, मतलब 10 मिनट भी नहीं लगे होंगे, भवन से हमको वहां पहुंचा दिया आदकुआरी। आदकुआरी तक पहुंचे तो वहां पे हमको जो है अंबाले वाला अमित टक्कर गया। कहता गुरु मान जी चलो इधर ना सीढ़ियों से चलते हैं, ढलान वाले रास्ते में नहीं, सीढ़ियों से चलते हैं। वो बीच से ले गया, और जन्माष्टमी का मौका था, उसके बाद उनको अंबाला ही उतरना था। वहां पे जब आए तो वहां तो बाद में आएंगे, पहले वो भैरव बाबा से तो मिल लो। भैरव बाबा तो पीछे रह गए। अब समस्या क्या खड़ी है, गाड़ी दे विसल पे विसल,
ठीक है, गाड़ी हमारी चलने को तैयार है। वो हमारे 3-4 बंदे वो भैरव बाबा से मिलके चले आ रहे। स्वामी जी गुस्से में बिल्कुल परेशान हैरान, 4 बंदे छोड़ के कहा जाए, वो अभी चारों की चारों लेडीज। करते करते जो है स्वामी जी मैंने कहते हैं कि तुम लोग जाओ। मैंने कहा बाबा आप यहाँ, तो स्वामी जी ने जो दिखाई यहाँ, हम लोग सबसे पहले बाहर थे। हमने कहा निकलो भाई। अब वहां पे जब चले तो अब हम लोग तो पहुंच गए स्टेशन। अब स्वामी जी अकेले उस कमरे में, इन लोगों का जो भैरव बाबा वालों का इंतजार हो रहा था। वहां से वापस आए तो स्वामी जी बाहर निकले, रोड पे आके उन्होंने एक टैक्सी वाले से कहा भाई देख हमारी 25 सवारियां फलानी गाड़ी में बैठी हुई हैं और हमको वो पहुंचानी है। कहता जी अगर कुछ मेरा चलान फलान हुआ तो गाड़ी तो पहुंचा दूंगा, फिर आप संभाल लेना, मैं इतने पैसे लूंगा। स्वामी जी बोले इससे डबल देंगे, जो भी उसने कहा। और स्वामी जी तब तक हमारी गाड़ी भी चली वाली ना थी, मतलब अभी सवारियां बैठी रही थी। इतने में वो बंदा आया और बोला जो है स्वामी जी से मेरी सीट कौन सी, मेरी सीट कौन सी, मेरी सीट। और स्वामी जी भरे पिए बैठे थे एकदम से। तो ऐसा स्वामी जी गुस्से में तो भरे हुए थे, तो स्वामी जी ने मेरी ओर कर दिया इशारा, कहते सीट तेरी वो बताएगी। और जैसे उसने आके मेरे से कहा मेरी सीट कौन सी, मेरी सीट, में 4 थप्पड़ इधर मारे, 4 थप्पड़ उधर मारे। मैंने बैठ जाए यहीं पे। दर्शन तो वहां किए थे, भैरव बाबा प्रकट यहाँ थे। कहने का मतलब है अगर मन में भावनाएं सही रहेंगी तो जिसको भी आप मानते हो दिल से वो आपको जरूर आशीर्वाद देगा। बोलो जय माता दी। प्यारे, ऐसे ही ये बच्ची आई है हमारे परिवार में। अब ये माता से पिता के पास आ गई, तो माता से हमारी कोई लड़ाई नहीं। मैंने इसको देखा अंदर, वह माता के स्वरूप को बड़े ध्यान से देख रही थी और उनकी ओर ऐसे निहार रही थी। मैंने कहा तुम लगता माता की पुजारी हो। कहते ये तो मेरे इष्ट हैं। तभी मैंने कहा ये माता जी का भजन बोल दे जल्दी से। प्यारे, कुछ भी है जिसको भी मानो दिल से मानो, और फिर उस तरीके से ये नहीं ओम जय जगदीश तो चाय बन गई, स्वामी जय जगदीश थोड़े समोसे मंगा लो, इसमें भगवान बच्चा नहीं है। पूजा करो तो फिर ऐसे दिल से पूजा करो कि एक शराबी बंदा शराब पी के जूता पहन के भोलेनाथ के यहाँ जाता था। ऐसे दीवार में भी वो बनी रहती हैं, मूर्तियां वूर्तियां रखी होती हैं, तो वो सबको थोड़ा थोड़ा सबको प्रणाम करके आता था। तो पुजारी बड़ा दुखी भी, ये एक तो ये जूता पहन के आता है, दूसरा चढ़ा के आता है। उसको कोई कह दे तो कहता था वो भांग पीता तो मैं शराब नहीं पी सकता। ले लो जवाब। खैर, तो उन्होंने जो है एक बार पंडित जी ने गुस्से में आके भोलेनाथ का स्वरूप उठाया और वहां पे गणेश जी को बिठा दिया। नशेड़ी आदमी आया, जबकि वो नशे में है। हम होश में होते हैं तो भी हमें पता नहीं होता कि हम क्या पूजा कर रहे हैं। आरती करनी और हमारे को पता ही नहीं चलता आरती हमारी कब खत्म भी हो जाती है। करो तो फिर उस ढंग से करो, वरना मत करो। करो तो प्यारे फिर उस ढंग से करो कि तुम एक एक शब्द का भाव भी देखो कि बोल क्या रहे। और वो नशेड़ी आदमी जो कि नशे में है, और वो उसने बड़े आराम से सब तरफ पूजा की, गणेश जी को भी प्रणाम किया, सब तरफ पूजा वूजा करा करके चलते हुए गणेश जी से बोला छोटो पापा से बोल देना अंकल आए थे, हाजिरी लगा ले मेरी। था तो वो नशे में, पर फिर भी ध्यान एकाग्र है उसका। और हम बिना पिए ही, और जब तुम्हारों के पीने पिलाने वाला भजन चलता है ना तो मुझे इतनी हंसी आती है कभी कभी तो बहुत ज्यादा। पिला दे थोड़ी और, पिला दे थोड़ी और, पिला दे, बस वो चाय का टाइम हो गया बात, फिर वो तो खत्म, और फिर चाय को चाय थोड़ी और पिला दे, फिर चाय थोड़ी और पिला दे।
प्यारे, हमें अपने अंदर जो वो मस्ती दे रहे हैं उसको थोड़ी बचा के रखना चाहिए। ये नहीं कि सारी की सारी मस्ती तो खूब चढ़ी और चढ़ती गई, बाद में थोड़ा सा जो है पानी आनी भी पिया, थक गए थे मस्ती पीते पीते, फिर ये बाहर वाला पानी भी जरूरी होता है, फिर इसको पिया, इसको पीने के बाद फिर वो भोगों का मसला आ गया, फिर भोग लगा, फिर प्रसाद खाया, बाद में तुम ये भी भूल गए सत्संग में हुआ क्या था, सत्संग में बोला क्या था। कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं। कई बार हम वो बता चुके हैं कि जो शराबी व्यक्ति आता था सत्संग के बीच में, उसको कोई नाम भी बुलाए ना तब भी चला आता था, और पहन चलता था जूता पहन के और चढ़ा के आता था। चला गया एक भंडारे में, और वहां पे किसी संत ने बड़ा निमंत्रण दे रखा, 10-15 संत बैठे हुए हैं और उन सबको बुलाया हुआ दिया, वो सारे 5-10 मिनट अपना अपना प्रवचन दे रहे हैं। ये भाई साहब गए और वहां जाकर के इन्होंने देखा, सबने देखा, अरे ये नशेड़ी कहां से आ गया, तो सोचा भी यूं नहीं देना, गोपू बिना पीपनी के क्या करेगा, तो वो भी अपनी किस्म का था वो महात्मा ऐसे कपड़ों में। बस ये भैया के हाथ में माइक था, जैसे इसके भजन का जयकारा हुआ तैसे उसने इसी के हाथ से ही पकड़ा और वो शुरू, जो दुनिया की हिंदी पंजाबी अंग्रेजी उर्दू में गालियां दे सकता था जीप भर के दी, 20 मिनट तक खूब गाली दी, बेहद, जिसकी कोई बयान नहीं। और उसके बाद माइक फेंका, चलते बने, ना लंगर से मतलब, ना प्रसाद से मतलब, ना कुछ, अपना जो करना था काम कर दिया और निकल गए। प्यारे, अगले साल का भंडारा फिर आया, बहुत भैया संभल के कार्ड बांटे जा रहे थे कि उसको तो खुशबू भी ना पहुंच जाए गई, और उसका घर आश्रम भी ऐसी जगह था कहीं से भी घूम के निकलोगे, निकलते हुए पता तो चल ही जाता, लेकिन बहुत बच के गए कि इस बार तो उसे पता ही ना चले। लेकिन वो भी वो था, खबर पहुंच गई, प्रोग्राम शुरू हो रखा था, सब बोल रहे थे ना, तो इस बार कहा गया या तो तुम भाई माइक में हमें पकड़ा दे, नहीं तो बड़ी कस के पकड़े, तेरे ही हाथ से पकड़ता। अरे नहीं, मैं 2 हाथ से पकड़ूंगा। और वो थे, जैसे इन्होंने जयकारा बोल के इसको दिया हो, उन्होंने बीच से कैच कर लिया और कैच करके बोले ये बताइए, आज उन्होंने पी नहीं रखी, जूता बाहर उतार के आए हैं, पिया हुआ भी नहीं है, कुछ नहीं, नॉर्मल हम सब की तरह। कहते जी ये बताइए, आप में से जितने भी लोग हैं, पिछले साल यहाँ भंडारा हुआ था? कहते हाँ। सब लोगों ने बड़ी तेजी से मुंडी हिलाई, बोले हाँ हुआ था। इन संतों में से कौन कौन आया था? 1-2 नए थे। कहते हाँ ये भी आए थे, ये भी ये सब आए थे। बोले ये नहीं आए थे, ये वाले नहीं आए थे, और ये सब आए थे। बोले ये आए थे पक्का? ये भी आए थे ना? कहते हाँ। तो इन्होंने क्या सत्संग सुनाया था? सब चुप। बोले इसने क्या सुनाया था? चुप। इसने एक की तरफ उसने उंगली की, वो नए लोगों को छोड़ के। एक से पूछा गया इसने क्या सुनाया था? भी सत्संग तो हुआ ही होगा, प्रवचन तो हुए होंगे, तो इन्होंने क्या सुनाया था? किसी का कुछ पता नहीं। लास्ट में पूछा मैंने क्या सुनाया था? सब शुरू हो गए। अरे बोले आपने तो बस गालियां दी थी, आपने तो ऐसे बोला था, आपने तो ऐसे बोला था, ये बोला था, वो बोले बस मैं केवल यही बताना चाहता हूं कि आप लोगों ने 1 साल तक किसी का प्रवचन याद नहीं रखा, वह मेरा गंदगी संभाल के बैठे रहे, मेरी गालियां समेट के बैठे रहे, मेरी बकवास पकड़ के बैठे रहे, और इन्होंने क्या क्या ज्ञान बांटा, तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ा कुछ भी। मैं केवल एक यही बात सिखानी चाहता हूं कि हमेशा पॉजिटिव रहो, नेगेटिविटी वाली बात नहीं पकड़ो। कहीं पर कुछ होता होगा, किसी को कुछ होता होगा, किसी को कुछ है, हर जगह कमियां आती हैं, लेकिन कहीं पे अच्छाई भी तो होती होगी। अच्छाई को पकड़ लो और गलत बात को छोड़ दो। कहते हैं ये केवल मैं कि यही बात को सिखाने के लिए 2 बार मेरे को आना पड़ा, अब ना मैं आऊंगा। अब तुम कितने छुपा के करो, चाहे मेरे सामने काट बांटो, मैं ना आने वाला। उन्होंने बड़े ढंग से, बड़े तरीके से
बात को संभाला और समझाया, और बड़े सरल ढंग से, जिसको एक छोटे से छोटा बच्चा भी प्यार से समझ ले कि ये बात तो है ना। साल भर भंडारा हुआ है, एक साल के बाद दूसरा हुआ है। साल भर में इन सारे संतों ने क्या क्या सुनाया था, किसी का कुछ भी पता नहीं। और मैंने अगर गालियां दी तो तुम मेरी गालियां ला देके घूम रहे हो, कमाल की बात है। और तुम्हें ढंग की कोई बात ही नहीं याद रही। इसलिए मैं कहता हूं, हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखो। अगर हम नेगेटिव रखेंगे तो प्यारे नुकसान हमारा है। अब हमारा नुकसान कैसे है? ये जो कचरा है ईर्ष्या का, नफरत का, इसके भजनों का ये जो गारा बैठा और ये जो कुछ भी है, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, क्रोध, काम, वासना, सब कुछ उन्होंने ये कहा, उसने गाली दी थी, ये भी एक विकार है ना। तो कहते हैं कि ये सब का सब कचरा है। आप ये बताइए, अगर आपने यहाँ से सफाई ना की होती, यहाँ पे अगर हमने सारा सामान भर दिया होता, तो क्या आप लोग बैठ सकते? बैठ सकते? क्यों? बैठ जाओ, कोई उस छत पे बैठ जाए, कुछ अलमारी पे बैठ जाए, कोई कहीं बैठ जाए, कोई कहीं बैठ जाए, बैठना ही तो है। पर नहीं, कहते वो सब कुछ निकाल के साफ करना पड़ा। यहाँ तो खैर वैसे सामान नहीं होता, तुम्हारे घरों में भी अगर प्रोग्राम हो रहा है तो आप सब सामान को निकाल करके जगह बनाते हो। और यहाँ पर भी साफ सफाई वगैरह अगर ना हो तो तुम लाख चटाइयां बिछाते रहो, कुछ भी आसन बिछाते रहो, लेकिन अगर साफ सफाई नहीं है तो बात बनने वाली नहीं। तो एक छोटी सी बात के लिए भी अगर सफाई जरूरी है, तो उस दिलदार के आने के लिए ये दिल रूपी मंदिर में कचरा जो हम रखेंगे, वो आएगा, वो कहेगा तुम इसी को ही रखो। इसलिए प्यारे, इस फालतू की चीजों की गलत सोच को हमने अपने आप से दूर रख के, और ये परिवारों के अंदर भी हो जाता है। भाई चलो, अब यही बैठी मेरे सामने इसलिए रिंसी, इसमें अच्छी बातें भी होंगी, इसमें गलत बात भी होंगी, ठीक। मुझ में गलत बात भी होंगी और अच्छी बात भी होंगी। और अगर ये मेरी अच्छी बात को छोड़ के गलत बात को पकड़ के बैठी रहे, तो सबसे पहले तो ये अपने आप को जलाएगी। बुआ जी ने ऐसे क्यों किया, बुआ जी ने ऐसे क्यों किया, बुआ जी ने अपने आप को टेंशन दे। मुझे तो जब मिलेगी तब हम सोचेंगे ना, अंदर तो उसकी खिचड़ी पकती रहेगी। वही कंडीशन मेरी भी है। परिवार में सास है, बहू है, परिवार छोटा, पति पत्नी, ये सब रिश्तेदारी, तो मुझे तो ध्यान नहीं रहता, मैं रिश्तेदारी डिपार्टमेंट से थोड़ा अलग हूँ तो इसमें बहुत से परिवार के अंदर कई मेंबर होते हैं, तो उन सब के साथ उसमें अच्छे बुरे हर तरह का स्वभाव होता है। अब ये बच्ची ही आई हुई है और पीछे बैठी हमारी मन्नू सास रानी उसकी, और ये बिटिया श्वेता, इसमें अच्छी बातें भी हैं, गलत बातें भी, इसमें गलतियां भी हैं, इसमें गुण भी हैं, इसमें अवगुण भी है। और ऐसे ही सासू माँ में भी गुण भी हैं और अवगुण भी हैं। और अगर तो ये उसके गुणों को पकड़ के चलते चले जाएंगे और ये उसके गुणों को पकड़े और वो इसके गुणों को पकड़ के रहेंगे, तो हम कहते हैं इससे बढ़िया स्वर्ग नहीं है कोई। और ये अगर खुश रहेंगे, पारस तो कहेगा मैं तो सच्ची मुच्ची का पारस हो गया, है ना। और अगर ये गलत बात को लेकर के आपस में दे तनाव, दे डंडा, दे फलाना ढिमाका करेंगे, वो कहेगा शाम को आओ एक नया झंझट पड़ा होता है। तो वो अगर खुश नहीं है तो इनका पारिवारिक जीवन कैसे खुश होगा। तो अपने स्वामी जी अक्सर एक बात कहा करते थे कि, और ये बात गुरु ग्रंथ साहब के अंदर श्री गुरु नानक देव जी ने भी फरमाई है, एक ने कही और दूसरे ने मानी, तो कहो नानक दोनों ब्रह्म ज्ञानी। केवल मान लेने से, पर हमारे लिए यही तो सबसे बड़ी समस्या, हम क्यों माने। अब बताएं झंझट कहाँ पड़ता है। अब जैसे कि बच्ची बैठी है, अब इसको सासू माँ ने कहा, अरे श्वेता एक कप चाय बना दे। अरे मम्मी बनाती हूँ, मैं जरा ना फोन पे देख रही हूँ। आजकल ये बड़ा झंझट का कारण है।
और उधर मम्मी को है थोड़ा जल्दी चाय बना दे, कहीं जाना है उनको, तनाव रहा, और बाद में वो उसने गुस्से में आके खुद ही बना ली। ठीक, और उस पे जो है फिर इतने में भाई साहब आ गए तो सोचे भी यूं का हो रहा, सास का अलग मुंह फूला बहू का। तो ये घर के अंदर तनाव बनाए रखना, इसका कोई फायदा नहीं। अगर है बेटा, है तनाव का फायदा? बिल्कुल नहीं ना। बहुत बढ़िया बात कही। मैं तो पूछ ही रही थी हाँ या ना, पर उसने कहा बिल्कुल नहीं। और अगर जो है उन्होंने कहा चाय बना दे, अच्छा मम्मी, ठीक, और मम्मी ने इसने ये बात कह दी, मम्मी आज हमको बाजार जाना, जाओ बेटा। तो क्या है, अगर हम एक दूसरे के विचारों को मानते हुए चले जाएंगे, समझौते में चले जाएंगे, तो हमारा जो जीवन है ना बड़ा ही मस्त बीतेगा। और ये बात तुम्हारे में ही नहीं, हम लोगों में भी चलती है। हमसे बड़े स्वामी जी थे, मान लीजिए स्वामी जी ने तो कह दिया गार्गी चलो उठो ध्यान पे बैठेंगे, अरे बाबा अभी तो नींद आ रही है, अभी तो नहीं बैठे, पचड़ा पड़ गया, है ना। और वो बात तो हमारे यहाँ भी चलती है। और स्वामी जी कहते हैं अच्छा गार्गी अभी इस समय सो जाओ, ध्यान बैठेंगे सुबह, बाबा अभी करेंगे। तो क्या है प्यारे, अगर कटर पटर हुई फिर वो भी कहेंगे जाओ मर, जो करना तूने कर, है ना। ऐसे ही फिर बड़े लोग भी खिंच जाते हैं, कहते जो मर्जी। तो इसमें फिर जीवन अगर वो नहीं खुश तो वो भी नहीं खुश, तो मामला सारा उल्ट पुल्ट हो जाता। हमको अपने जीवन को सही ढंग से संभालना चाहिए, क्योंकि ये जीवन बहुत ही बिल्कुल बहता चला जाए, बहता चला। अच्छा ये बताओ, तुम लोग बड़े ब्रह्म ज्ञानी हो, हम तो ठहरे नादान बच्चे। ऐसी कौन सा बंदा था कि अगर वो ना होता तो कभी भी सीता को वापस नहीं लाया जा सकता, सीता का पता ही ना चलता। सोचो, इतना आसान उत्तर नहीं है, सोचो। बोलो बोलो बोलो। जटायु नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति था उस वानर सेना में कि अगर वो ना होता तो सब कुछ जटायु जी ने तो पता बता दिया, ठीक है। पर अगर वो ना होता तो फिर राम जी तक पहुंचना, सीता जी तक पहुंचना ही मुश्किल था। वो थे हमारे जामवंत, धीरे धीरे पहुंचे मेरी बात पे। जामवंत जी, वहां का पता भी चल गया सीता जी वहां पर हैं, और लेकिन जब वो तो देख करके जो है इतना भारी सागर, हनुमान जी हिम्मत हार गए। तो किसने याद कराया? कुछ याद करो अपना बल पवन सुत। ऐसे ही घर के अंदर एक बुजुर्ग का होना बड़ा जरूरी होता है, और वो सबसे बुजुर्ग थे वो। एक बार उनसे किसी ने पूछा जामवंत जी से, भाई एक बात बताइए, आप सबको सलाह ही देते रह गए और आपने शस्त्र नहीं उठाए और आपने लड़ाई नहीं की, ऐसा क्यों? बड़े मस्ती में जामवंत जी कहते क्या करूं, मेरी टक्कर का कोई था ही नहीं, किससे लड़ता, और जो थे उनसे मैं लड़ नहीं सकता, वो उनकी तो फौज में था राम जी। और इस बात को उन्होंने सत्य करके दिखाया द्वापर युग में, जब मणि की चोरी लगी है और ये मणि को ढूंढते ढूंढते वहां पे पहुंच गए। जामवंती खेल रही थी और उस वक्त कुछ लोग कहते हैं 8 दिन तक चला, कुछ लोग कहते हैं 10 दिन तक चला। जितने दिन भी चला तो कृष्ण का जामवंत जी से युद्ध हुआ, दोनों टक्कर के, और दोनों में से कोई झुक नहीं पाया। हार किसकी कही जाए। लास्ट में कन्हैया जी ने भी सोचा अब तो बहुत हो गया, लास्ट में इनको पटक के इनके सीने पे चरण रख दिया। तब उन्होंने कहा भाई मुझको इस दुनिया में मेरे राम के सिवाय कोई गिरा नहीं सकता, सच बताओ तुम हो कौन?
कौन हो तुम? पहले तो मजाक करते रहे, मैं तो ग्वाला हूँ, मैं देवकी का पुत्र हूँ, मैं यशोदा का लाला हूँ। बोले ना ना ना, सीधा बताइए कौन हो? कोई मुझे गिरा नहीं सकता, केवल गिरा सकते थे तो राम, इसलिए तो मैंने शस्त्र नहीं उठाया था। युद्ध भूमि में रावण के मुक्का मारा था, बेहोश हो गया था, वो वापस चला गया था, उनको उनकी सारथी ले गए थे वापस। तो बोले तुम हो कौन? तब उन्होंने देखा कि अब तो जामवंत जी जिद पे ही आ गए। तब उसी वक्त सीने पे चरण रखे रखे ही उन्होंने अपना रूप राम रूप किया। तब उसने कहा प्रभु अब मुझे क्षमा कर दो कि मैंने आपके विरुद्ध लड़ाई की। बोले अनजाने में तो सब कुछ होता है, कुछ भी हो सकता है। तेरे मन में थी कि मैं लड़ाई किसके साथ करता है, और जिनके साथ कर सकता हूँ मैं उनकी तो सेना में हूँ, तो कोई बात नहीं, इस समय पूरी होगी। तब उन्होंने जामवंती का हाथ भी पकड़ाया और वो जो मणि दो थी वो दहेज में दे दिया, कहते इसको भी ले। कहने का मतलब है घर के अंदर एक बड़े बंदे का होना बहुत जरूरी है। एक बार बारात जा रही थी कहीं, तो लड़की वालों ने ये कह दिया, कहते जी हमारी बारात में कोई भी ना बुढ़ा नहीं आएगा, कोई बुजुर्ग नहीं आना चाहिए। अब लड़की के मन में क्या चल रहा था ये तो लड़की जाने, पर शर्त यही रखी गई कि कोई भी बुजुर्ग नहीं आएगा। लड़कों के मन की हो गई कि बड़ों की थोड़ी शर्म लिहाज करनी पड़ती है, संकोच, तो वो तो फिर अपने ढंग से हाथ पैर नाचेंगे कूदेंगे कुछ भी करेंगे। एक उसके घर में बुजुर्ग थे, दादाजी उसके, वो बोले मुझे ले चलो। अरे बाबा बैठो, तुम कहाँ लेके जाए तुमको? लड़की ने शर्त ही ऐसी रखी है, वो कहते हैं कोई बुजुर्ग आना ही नहीं चाहिए। बोले धोखा हो जाएगा, ले चलो। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें अगर वैसे नहीं लेके जा सकते हो ना, तो तुम मेरे को बोरे में बंद कर दो। बाबा जी को बोरे में बैठाया गया, थोड़ा सा काटा गया, सांस आने लगे, ऊपर से ढीला सा मुंह बंद किया गया। और उसके बाद करते 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 जो है जब बारात पहुंची, वो जो तुम्हारी वो मिलनी होती है शुरुआती में, और वहीं पे जो है लड़की का अंदर से एक मैसेज और आता है कि भाई मिलनी नहीं होगी। हमारे दूसरे सवाल का एक सवाल हमारा, जब तक उसकी सलूशन नहीं मिलेगा मिलनी नहीं होगी। पूछा गया भाई क्या है? कहते हमारे घर के पास एक नदी बहती है, उसको दूध से भरना है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे, कहते ये दूध से कैसे भरी जाएगी भाई, तो बड़े मुश्किल सवाल है। सब आ गए, और एक अहंकारी बंदा हमारे जैसा, क्योंकि हमें को ये पता कि हम बड़े ज्ञानी हैं, और अगर हमें किसी चीज का सलूशन नहीं मिलता तो हमारे अहंकार को ठेस पहुंचती है। और अहंकारी व्यक्ति जो होता है अपना सारा मटका किसी के भी सर फोड़ देता है। उसने भी वही किया। वो लोग बेचारे वापस आ गए, भी अब तो शादी नहीं होगी, क्योंकि वो दूध से कैसे भरी जाएगी, बड़ी समस्या है। बाबा जी आप पूछा क्या हो गया, मेरा मुंह तो खोल लो। कहते सब तेरा किया धरा, ना तू आता ना झंझट पड़ता। अब तेरे आने की प्रॉब्लम ये है कि ऐसे ऐसे वो लड़की ने ये खबर भेजी है कि दूध से भरो नदी को, तब हम शादी करेंगे, तभी मिलनी होगी, वरना कुछ नहीं होगा। और बाबा जी कहते ये सवाल तो ऐसे हल हुई। बोले हमने तो पढ़े लिखे बैठे हैं, डॉक्टर इंजीनियर सारे के सारे, और ये बाबा जी को देखो जी बता रही है, तो इसका तो हल ऐसे मिल जाएगा। अब अजीब सा लगा उनको भी, ये गंवार सा बंदा बुढ़ा, और ये कह रहा फटाफट जवाब मिल जाएगा, कम से कम बुजुर्गी को तो देख लो। खैर बोले हाँ बताओ। कहते तुम्हें नहीं बताना। दूल्हे के छोटे भाई को बुलाया गया। बोले भी तू आजा इधर, तुझको हम मंत्र बताते हैं, धीरे से जाना और जा करके जो है अपनी भाभी के पास ये खबर भिजवा देना कि हाँ ये तो हम भर लेंगे, ये इतना दूध है हमारे यहाँ कि हम तुम्हारे यहाँ की नदी को दूध से भर दें। वो अपना मंत्र सीख के वहां पे पहुंच गया, और जैसे ही वहां पे पहुंचा तो भाभी के पास उसने खबर भेजी। बोले जी नदी को तो हम दूध से भर देंगे, पहले तुम पानी से खाली तो करो, तभी तो भरेंगे। पानी का भरी पड़े कैसे हम दूध से भरे? पानी को तो खाली कर, फिर वो भरेगा। लड़की बोले जरूर कोई बुढ़ा बैठा यहाँ।
बात ये तुम्हारी खोपड़ी की है ही नहीं, जरूर किसी बुजुर्ग की नसीहत है ये किसी बुजुर्ग का ही ख्याल है। तो बोले हाँ हमारे दादाजी आए हुए हैं साथ में। लड़की बड़ी खुश हुई कि मुझे ये सुन जान के बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग चोरी छिपे भी एक बुजुर्ग की सम्मान करते हो। बाद में पता चलेगा कि बुजुर्ग जबरदस्ती आ गया था। तो प्यारे बुजुर्ग जामवंत का होना हर जगह बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि वो उसका एक अपना बादाम खा के अकल नहीं आएगी, ठोकर खा के आती है। ये बैठा तो है, वो उस कमरे में वो अलमारी रखी हुई थी और बाप कह रहा है, कहता पंखा चल रहा, सफाई हिसाब से करियो। ये तो ये ठहरा, ऐसे उठाया ऊपर से अखबार, बोला कुछ नहीं होता। और कुछ क्या नहीं होता, उसने बीच में आई लव यू कर दिया, उंगली कट गई अच्छी खासी खूब, और क्योंकि हड्डी पे लग जाए तो हाथ सुन्न हो जाता है। तब ऐसी सीख आई, सर्दियों में भी देखता है एक बार को पंखा तो नहीं चल रहा। बाप कह रहा है, और लाली भी थी यहाँ, तो कह खड़ा तो स्टूल के ऊपर ही, और कहता ये खून कहाँ से आ रहा है। लाली कहती अपना हाथ देख ले पहले। और आज की तारीख के अंदर दिसंबर के महीने में भी सफाई करनी पड़े तो पहले पंखा देखता। तो बता रहे ना कि ठोकर खा के अकल आती है, बादाम खा के नहीं आती है। एक आदमी बहुत ही अकलमंद था, बहुत ज्यादा उसमें अकल थी। उससे किसी समझदार ने पूछा, अभी तू इतना समझदार है, इतनी समझ तुझमें आई कहां से? कहता बेअकलों से, ना समझों से। बोले हैं ना समझों से? कहते हाँ, जो काम करके ना समझ धोखा खाते थे, मैं समझ आता था इसमें नुकसान है, मैं वो करता ही नहीं था। वो अंगूठा एक अनपढ़ गंवार था, लेकिन कहता मैंने जो है ना समझों से ली है सारी अकल। जो गलती करके वो धोखा खाते थे वो फिर हम नहीं करते थे। सीखने वाले कहीं से भी सीख लेंगे, और ना सीखने वालों को तो साक्षात शंकर भगवान बैठ जाए, ब्रह्मा जी बैठ जाए वेद पाठ ले करके, नहीं सीखना तो नहीं सीखना, क्योंकि दिमाग उनका एब्सेंट रहता है। बैठेंगे क्लास में और दिमाग कहीं और चल रहा होगा, एग्जाम के एंड में फिर क्योंकि लिखा ही कुछ नहीं। टीचर जो बताएगा, टीचर जो समझाएगा क्लास के अंदर, वो पूरा एक्सप्लेन करके बताएगा। उस समय तो तुम जो है खुराफात में थे, दिमाग तुम्हारा। हम अपना एक्सपीरियंस बताएं, हिस्ट्री के पीरियड में हमने 35 वाला पास होता था, ये गार्गी ने भी जिंदगी में 36 नहीं लिए, 35 लिए नंबर, उतने ही। कारण क्या था? हमारी जो टीचर थी वो क्लास में इंटरवल के बाद होता तो वो सो जाते थे, उन्हें समझ ही नहीं आती। अब समझ ही नहीं आ रही तो वो नासो इतिहास का खून के समुंदर बह गए, मर गए वो लोग, रोने को हम रह गए। और सन तो मुझे आज तक नहीं याद हुआ जी, साफ सीधी सी बात। कारण यही है कि क्लास में या तो पढ़ाने वाला सही नहीं था, हम तो तैयार बैठे थे और हमारी मैडम सो जाती थी, और हम लोगों ने क्या करना, देखना हंसना नहीं है। इंटरवल में हम लोग इमली लेते थे, मीठी इमली बहुत आती थी पहले, चुलबुली इमली। इंटरवल में इमली हमने लेनी, और लड़कियों को भी मॉनिटर थे खुराफात ने भी सिखाए तो लेके इमली उसी के पीरियड में खानी और गिट्टा उसके पैरों में, एक ने एक निशाने मारने, सब ने बारी बारी। और जैसे निशाना लगना बहन जी ने जग जाना। हम लोग बहन जी कहते, मैम शैम नहीं कहते। तो बहन जी ने जग जाना, और वो किसने मारी, मॉनिटर बदनाम। और बहन जी को आया गुस्सा, गई जाके प्रिंसिपल रूम में मेरी शिकायत कर आई कि चरणजीत सारी क्लास को बहकाती है और ये हम क्लास में डिस्टर्ब करते हैं। बहन जी ने, बड़ी बहन जी हमारी प्रिंसिपल बहन जी ने थोड़ा बहुत डांटा वांटा समझो दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, कल फिर वही मिलेंगे। शैतानी हमने बहुत की, चाहे हमारा जीवन कैसा भी रहा, खूब मजे में रहे। तो हुआ क्या प्यारे, जैसे ही दूसरा दिन आया, और दूसरे दिन तो हम बिल्कुल अलर्ट थे, आज एक थोड़ी मारेंगे, दो मारेंगे। पर हमने आज क्या हुआ, आज फिर बहन जी, मैंने कहा चुप,
किसी ने सांस भी लिया ना तो फिर मुझसे बुरा ना होगा कोई। दबे पांव क्लास से बाहर गए और प्रिंसिपल रूम में हम पहुंचे आज, और जाके मैडम से कहा, उनका नाम और मेरा नाम सेम ही था, उनका भी चरणजीत प्रिंसिपल का। तो हम आए और मैंने कहा बहन जी प्लीज मेरी क्लास में चलो, एक सीन दिखाना। बहन जी ने सोचा पता नहीं क्या हो गया, तो पढ़ाई में थोड़ा सही थे, सब मानते भी थे। तो बहन जी का बात क्या, मैंने कहा प्लीज 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 प्लीज। चले आए और इधर मैं ना, मैंने कहा बहन जी जरा उनको बच्चों को इशारा कर देना कि खड़े ना हुए, तो खड़े होंगे तो हम लोग बोलते थे क्लास 10 जय हिंद करके। मैंने कहा हाँ हुल्लड़ मचा, वो जग जाएंगे तो मामला गड़बड़। मैंने कहा बहन जी प्लीज उनसे कहना खड़ा ना कोई, जैसे है वैसे ही रहे। अब जो है बहन जी हमारी पहुंची, इधर चल रहा था सस्पेंड हो गई। अरे अपनी गलती है तो तुम कम से कम जो है हमसे पंगा तो ना ले। अब हम सो चेयर बैठी बरैया के छत्ते में हाथ दे दिया। और आज भी अगर हम पंजाब जाएं और सामने टकर जाए, ब्रिज बहन जी था ना, ब्रिज जी था नाम, तो हम लोग ब्रिज बहन जी कहते थे। आज भी अगर आमना सामना हो जाए तो ऐसे मुंह घुमा के निकलते। कारण ये कि हमको समझाने वाला नहीं था, हम समझने वाले तो थे पर कोई समझाने वाला नहीं था। ऐसे ही ये भी उस परमात्मा की क्लास लगी हुई है। हम टीचर कुछ नहीं हैं, तो पूरे फटीचर, लेकिन यह है कि चलो उन्होंने जो सेवा दी है, उन्हीं के द्वारा भेजे हुए जो भी पैगाम आप तक पहुंचे, तो अगर हम उसको भी सही ढंग से, एक वचन भी अगर हम सही ढंग से मान लेते हैं, हमारा कल्याण निश्चित है। और अगर तो दे सत्संग पे दे, सत्संग पे दे सत्संग, और अगर हमने जो है गड़बड़ वही की, सत्संग में तो बैठे हैं ध्यान कहीं और, मामला फिर गड़बड़ हो जाता है। तो प्यारे ज्यादा नहीं करे, 1 घंटा हो चला, ज्यादा नहीं कहेंगे। ये लोग कहेंगे 1 घंटा हो गया, अभी और ज्यादा कुछ और कहना तो वो भी कह लो। 1 घंटे का टाइम क्या कम दिया था? नहीं, हम इससे पहले कि तुम लोग जो पहुंच जाओ सब्जी मंडी, तो हम अभी से छुट्टी देने की सोच रहे। तो प्यारे आज हम सब यहाँ पे आए, ये बेटिया आप सबके पास आई है आशीर्वाद लेने के लिए, श्री गुरु महाराज जी से आशीर्वाद, आप सबका प्यार लेने, और आप सब इस बच्चे को अपना प्यार और आशीर्वाद से सराबोर करो, ताकि जो है फिर इसको इतना प्यार दे दो कि ये हमेशा अपनी सासू माँ के साथ ही तैयार है, मम्मी मैं भी चलूँ, हम तो उस घड़ी के इंतजार में। तो प्यारे आप सब भी जिस जिस भाव से आए हो, कुदरत आप सबको भी अपना प्यार और आशीर्वाद दे करके भरपूर करे। इसी के साथ ही वाणी को विराम देंगे। बोलो जयकारा। मतलब बोले हमसे तक तुम गए। बोल सच्चे दरबार